हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम है जीनियस अरोरा और आई एम ए क्रिप्टो ट्रेडर। हमने जो 90 दिन का चैलेंज लिया था उसकी वीडियो हमने आपके सामने लाए थे, लेकिन हमने उसमें आपसे बोला था कि हम आपके लिए ये वीडियो भी बहुत जल्दी लाएंगे कि आप ये जान सको कि हमने 90 दिन का जो चैलेंज लिया है उसमें हम क्या क्या नियम और कैसे उस चैलेंज को फॉलो करें। हमने चैलेंज तो ले लिया, अब इसको फॉलो कैसे करें तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस चैलेंज को लेने के बाद उसमें हम क्या क्या करें जो हमारे इस चैनल फॉलो हुए और हम एक अच्छे और 90 दिन में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाए। तो गाइस, मैं फॉलो कर रहा हूँ, ऐसे मैं आपको फॉलो बताऊंगा कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोर्स बेचता नहीं हूँ और मैं आपसे जो भी आपको बताऊंगा वो मैं अब यूट्यूब चैनल पे ले आता हूँ। तो गाइस, सब्सक्राइब कर लो पहले तो इस पेज को और कमेंट में बताओ कि आप इस चैलेंज आपने ले लिया है तो यस करो, अगर नहीं लिया है तो आप लिखो कि आई एम रेडी, मैं इस चैनल को लेने के लिए तैयार हूँ। इस वीडियो के बाद आप चैलेंज ले लेना और इस वीडियो को देख लो। इसमें हम आपको इस वीडियो में हमने आपको सब बता दिया है, चैलेंज क्यों लिया, किस लिए लिया और चैलेंज ले लिया हमने 90 दिन का। इस वीडियो में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये वीडियो है आपके लिए कि 90 दिन का चैलेंज लेने के बाद हम इसमें क्या क्या नियम फॉलो करें जो हमारा चैलेंज एक अच्छे रोड मैप और अच्छे नियम से हमारा चैलेंज एक ठीक से फॉलो हो और एक अच्छे तरीके से फॉलो होता चले। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, हमने लिया 90 दिन का चैलेंज, मान आपने भी लिया, हमने भी लिया। ठीक है, आज हमारा चैलेंज लेने का पहला दिन जान लो। तो आपने पहले दिन चैलेंज लिया, सबसे पहले मैंने इसको 5 पॉइंटों में पहले विभाजित किया है। इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले 5 पॉइंट सुन लो। तो मैंने 5 पॉइंटों में विभाजित किया है। ठीक है, नंबर बाई नंबर में आपको पॉइंट भी बताऊंगा। देखो, सबसे पहला नंबर पॉइंट नंबर 1, जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहले एक काम करो, सुबह उठकर आप जो अपना इंस्टाग्राम है आपके फोन में उसको बंद कर दो। मेरा पहला आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको मैं सलाह दे रहा हूँ, अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सबसे पहले सुबह उठकर आप अपना इंस्टाग्राम बंद कर दो। मतलब सुबह कम से कम 11 बजे से पहले आप अपना इंस्टाग्राम मत खोलो। मैं आपसे ये एक एडवाइस के रूप में आपको बता रहा हूँ, आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो गाइस अपने जो इंस्टाग्राम को उसको ऑफ कर दो 11 बजे तक। 11 बजे तक आपको इंस्टाग्राम नहीं छूना, क्योंकि आप जो सोचने की क्षमता होती है, जो आप एक दिन में क्या क्या चीज करने वाले हो, समझ रहे हो, क्या क्या चीज आप डिसाइड करने वाले हो, उस चीज की क्षमता होती है, ओवर सोचने की क्षमता होती है, वो आप जो सुबह फोन चलाते तो उसमें निकाल देते हो। आप अपनी जो सुबह की नॉलेज, जो एनर्जी आप फोन में गवा देते हो, फिर आप ट्रेडिंग में जाते हो तो उसमें आप इतने दिमाग नहीं लग पाता, तो आप ट्रेडिंग में जाते फोकस नहीं जाता। अगर किसी चीज में आप फोकस नहीं दोगे तो वो हो नहीं पाएगी। अगर आप चोरी भी करोगे तो उसमें भी आप 100% करोगे तो ही चोरी सक्सेसफुल हो पाएगी। अगर आपने 99% छोड़ दी, 99% कर ली सॉरी, और 1% छोड़ दी तो आप पकड़े जाओगे, ये गारंटी। अगर आप किसी भी काम को करो तो 100% करो, वरना मत करो। तो गाइस, सुबह उठकर आप सबसे पहले तो धरती माँ को नमस्कार कीजिए और फिर उसके बाद आप अपने फोन देखिए, जो आप चार्ट देगी, मैं कह रहा हूँ सुबह उठकर धरती माँ के नमस्कार करके चार्ट देख लो और बहुत सारे काम है। और 1 लीटर पानी पी लो, जिससे आपका जो मन है वो शांत हो जाए, फेफड़े आपके शांत रहे, हेल्थ भी आपकी शांत रहेगी। इससे 1 लीटर पानी पीने से आप सब कुछ, आपका ब्रेन एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। सबसे पहला ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि इंस्टाग्राम नहीं चलाना सुबह उठकर। ठीक, नंबर 2 पॉइंट पे आता है, आप सुबह उठे, आपने चार्ट देखा, माना आप 5 बजे उठे, आपने 6 बजे तक सारा काम फिनिश कर दिया, आपने चार्ट ही देखा और आप चार्ट देखोगे, पानी पियोगे, जो फ्रेश सब कुछ हो गए। दूसरे पॉइंट में हम आपको बताएंगे, सुबह उठने के बाद आप सब कुछ फिनिश करने के बाद फिर आप अपना थोड़ा वर्कआउट करें। समझ रहे हो, आप वर्कआउट कर लोगे जिससे आपकी देखो हेल्थ, बस जो आप डिसिप्लिन बन जाओगे। एक मैं कह रहा हूँ, हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडर हो, मोटिवेट ट्रेडर मत बनना, डिसिप्लिन ट्रेडर रहो। आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओगे और आपकी डिसिप्लिन की क्षमता ग्रो होगी। आपके जो ईगो, इमोशन और जो
ओवर कॉन्फिडेंस ये आपके अंदर से हटते चले जाएंगे, आप एक नॉर्मल इंसान बनते चले जाओगे। क्योंकि ट्रेडिंग करने के लिए एक नॉर्मल इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में एक नॉर्मल इंसान की बहुत वैल्यू होती है। और ट्रेडिंग में नॉर्मल है इंसान वो ट्रेडिंग उसके लिए वेरी वेरी गुड। तो आपका दूसरा पॉइंट रहा, आप सुबह थोड़ा वर्कआउट करें जिससे आपका माइंड एंड सब ठीक रहेगा। तीसरा पॉइंट रहा, अगर आप कॉलेज जाते हो या स्कूल स्टूडेंट हो तो ये पॉइंट आपके लिए है। क्योंकि माना आप स्कूल स्टूडेंट हो मेरी तरह, मैं 11th क्लास में हूँ, स्कूल स्टूडेंट हो, और आप मेरी तरह हो 11th में, मान लो आप इंटर में हो। इंटर तो अभी भी इंटर की मत करना क्योंकि अभी बोर्ड है, तो गाइस पहले आप बोर्ड पे ध्यान देना, तब ट्रेडिंग कहीं नहीं आ रही, तो पहले थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दो तब ट्रेडिंग करना। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो वही ट्रेडिंग कर लो, क्योंकि नॉट प्रॉब्लम यार, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास इतना जोर नहीं है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो गाइस एक काम, आपने सुबह आपने पहला पॉइंट बताया वो आपने फॉलो किया, दूसरा भी पॉइंट फॉलो किया, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या है, आप स्कूल जाओगे, ठीक, स्कूल जाओगे। अगर आप एक अच्छे बच्चे हो, मतलब पढ़ने इस मामले में आप ठीक हो तो स्कूल जाओगे। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो माना आप 2 बजे तक छुट्टी होगी, 3 बजे तक आप घर आ गए, 3 बजे तक आप 3:30-4 बजे तक आप पूरी तरीके से फ्रेश हो गए, खाना आना खा के कुछ भी हो वो करके आप फ्रेश हो गए। उसके बाद आपने फोन है आपके पास, लैपटॉप है, आपने चार्ट ठीक है, चार्ट देखने के बाद आपने 1-2 ट्रेड लिए और वही शाम को आप चलाने लगे इंस्टाग्राम। तो गाइस इंस्टाग्राम मत चलाओ, मैं तो कह रहा हूँ ट्रेडिंग 90 दिन का चैलेंज लिया है तो ट्रेडिंग के मामले में इंस्टाग्राम को छोड़ दो, क्योंकि कोई फायदा नहीं हो फालतू की रील देखना और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ जितना चार्ट देख सकोगे उतनी आपकी साइकोलॉजी बढ़ती चली जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा कि चार्ट कहाँ मूव कर जाए, कैसा मूव कर जाए, कहाँ रिवर्स मार जाए, तो आपको कुछ किसी को नहीं पता होता गाइस। तो मैं कह रहा हूँ स्कूल से आने के बाद चार्ट देख लो थोड़ा बहुत, एक टेल लिया चार्ट को ऐसे, मैं कहता हूँ फोन को हटा, एक टेल लिया फोन को हटा दो। आपको माना एक टेल लॉस भी चला गया तो दूसरा टेल लो, बस 2 टेल लो दिन में, तीसरा टेल मत लो, 2 टेल लो काम चले जाएगा। आपके दोनों लॉस में तो तीसरा टेल मत लो। मैं कहता हूँ ऐप को डिलीट कर दो, अगर आपका मूड खराब हो रहा है तो ऐप को डिलीट कर दो। आपका मन ये हो रहा है कि मैं एक और ट्रेड ले लूं, इन दोनों का प्रॉफिट निकाल दूंगा, तो गाइस ये होती है ओवर कॉन्फिडेंस, ये आप डूब जाओगे ट्रेडिंग में, मत करना ओवर कॉन्फिडेंस से। मैं कहता हूँ या फिर फोन स्विच ऑफ करके रख दो या फोन को रख के ट्रेड में निकल जाओ, आराम से शाम को आना 6-7 बजे ट्रेड लेना। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड लेकर करते हो तो आप 6 से 11 बजे तक ट्रेड करो, बहुत अच्छा वैल्यू मिलता है। मैंने आपको अगली वीडियो में बताया है कि 6 से 11 बजे तक आपको अच्छा वॉल्यूम मिल जाएगा, जिससे आप ट्रेड करने में आपको एक आसानी रहेगी और आप जल्दी से जल्दी, मैं कह रहा हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। आपकी जितने ट्रेड आपके फेवर में आएंगे उतनी जल्दी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओ, क्योंकि आपको एक अच्छा रोड में पता चल जाएगा कब ट्रेड लेना, कब नहीं लेना, किस महीने ट्रेड लेना, किस समय ट्रेड लेना, आपको सब पता चल जाएगा। तो हम ये तीन पॉइंट हो गए कंप्लीट। तो हमारा चौथा पॉइंट पे आता है कि हमने एक चैलेंज ले लिया, लेकिन हम इस चैलेंज को किस तरह से कंप्लीट करें। तो गाइस इस चैलेंज को देखो, आप कुछ नहीं, बस आपके मन में यही सवाल होना चाहिए कि मैंने चैलेंज ले लिया तो एक डिसिप्लिन से मैंने इस चैलेंज को लिया, कुछ मोटिवेट से चैलेंज नहीं लिया। क्योंकि मैं किसी की वीडियो देख के मैंने सोचा 90 दिन में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, इसके हिसाब से मैंने इस चैलेंज को लिया है। तो गाइस तो आप मोटिवेट से आपने ये चैलेंज लिया है तो आप इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाओगे, क्योंकि गाइस मोटिवेट से आप 10 से 20 दिन अच्छे तरीका से चैलेंज को फॉलो कर लोगे, पूरे दिल से फॉलो करोगे। अगर आपने एक डिसिप्लिन से इस चैलेंज को लिया है तो आपने 90 दिन का लिया है तो आप 90 दिन ही दिल से फॉलो करोगे। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, एक अनुशासन में रहना, किसी कार्य को एक अनुशासन में करना या किसी कार्य को एक नियम से फॉलो करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। ये डिसिप्लिन की मैं कहता हूँ परिभाषा है मेरी। तो आप
चैलेंज लेते समय आप ये मन में लाना कि अगर मैं अगर 10 दिन भी ट्रेड मेरे लॉस में गए, मैं ट्रेडिंग को नहीं छोड़ूंगा गाइस। तो पहले तो मैं कहता हूँ इसको सीख लो, जितना सीख सको उतना सीखो। तो उससे पहले कहीं भटको मत। तो चौथा पॉइंट में आपने सीखा कि आप एक डिसिप्लिन से चैलेंज लेना, क्योंकि मोटिवेट से चैलेंज फॉलो नहीं हो पाएगा। मैं आपके दावी के साथ कह सकता हूँ, मोटिवेट ज्यादा दिन तक शरीर में नहीं चलता, लेकिन डिसिप्लिन जिंदगी भर चलता है। अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाओ तो। पांचवा पॉइंट आ गया आपका कि चैलेंज भी ले लिया, ट्रेडिंग भी ले ली, सब पहला पॉइंट भी हमने नियम से फॉलो किया, दूसरा पॉइंट भी, तीसरा पॉइंट भी, चौथा पॉइंट भी हमने नियम से फॉलो करते हुए आए। पांचवें पॉइंट पे आ गए कि हमें इसमें करना क्या है और ट्रेडिंग के बारे में सीखना क्या है। तो गाइस इसके लिए हम पहले तो वीडियो जल्दी लाएंगे और हम एक शॉर्ट के रूप में बता दें, उसमें हम लॉन्ग के रूप में बताएंगे। इस लॉन्ग के रूप में हम वीडियो जल्दी लाएंगे आपके लिए, जो आप एक अच्छे तरीके समझ में आए। तो हम इसमें एक शॉर्ट के रूप में बताएंगे कि आपने एक चैलेंज ले लिया, ये आपने चैलेंज लिया तो आपको करना क्या है। देखो गाइस, ये आपको कॉमन बात है कि आपको ट्रेडिंग करते हो तो आपको इतना पता होगा कि ट्रेडिंग में 30% नॉलेज होती है और 70% ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। आपने 30% नॉलेज गेन कर ली 90 दिन में, तो आपने जो मानो बहुत कुछ गेन कर लिया। क्योंकि आप जब 30% नॉलेज गेन करोगे, मान लो आप 30% नॉलेज गेन करोगे, तो आप साइकोलॉजी कुछ ना कुछ गेन करोगे गाइस। बिना साइकोलॉजी के आप नॉलेज आपके दिमाग में जाएगी नहीं। अगर नॉलेज चली गई तो आप साइकोलॉजी भी कम से कम, मैं कह रहा हूँ 35% आपके दिमाग में साइकोलॉजी चली जाएगी, आधी आपके दिमाग में साइकोलॉजी चली जाएगी। जो आधी साइकोलॉजी आपके दिमाग में रह जाएगी, आधी जो साइकोलॉजी 35% बचेगी, वो आपको चार्ट को देख देख के स्पेंड करना उन्हीं 90 दिन में। समझ रहे हो? माना आप 90 दिन में एक 100% ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, लेकिन मैं कह सकता हूँ आप 80% प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 80% का मतलब ये, अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो उसमें से आपके 5 सही चले गए तो आप प्रॉफिट में रहोगे गाइस। अगर आपका 1:2 का टारगेट है, 1:2 का टारगेट से लेकर चलना ट्रेड को। पहले कहता हूँ मैं, पहले कह रहा हूँ आपको रियल पैसों से ट्रेड नहीं करनी, पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो तो आप एक अच्छे तरीके से रहोगे। तो गाइस बस आपसे मेरा यही एक विनती है कि आप एक रियल पैसों से ना ट्रेड करते हुए 90 दिन में पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग में साइकोलॉजी और नॉलेज क्या होती है, इसके लिए हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे। मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता ही दिया है, आप समझ ही गए होंगे। तो लगे रहिए 90 दिन तक, एक दिन आपका भी समय आएगा। और वो लोग कहते हैं ना कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो भी एक दिन वो ही कहेंगे कि लगता तो नहीं था, लेकिन तूने वो भी करके दिखाया जो हमें लगता नहीं था। तो गाइस अपनी मेहनत में लगे रहो, एक दिन हम भी कामयाब होंगे, आप भी कामयाब होंगे। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।